जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो पितरपक्ष और श्राद्ध के प्रकार में हमने श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं और उनमें किन किन तिथियों में किसका श्राद्ध किया जाना चाहिए, इसके बारे में जाना। आज हम बात करेंगे देव ऋषि और पितृ तर्पण विधि के बारे में। उससे पहले हम पितृपक्ष के महत्व पर चर्चा करते हैं। पितृपक्ष का महत्व। शास्त्र मान्यता के अनुसार हमारे पूर्वज अपनी देह का त्याग कर देते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है। इस क्रिया को श्राद्ध भी कहा जाता है। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक। माना जाता है कि पितृपक्ष यानी श्राद्ध के दिनों में मृत्युलोक के देवता यमराज पूर्वजों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं। ताकि वे अपने परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है। जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष होता है उसे जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यश अर्थात मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है, धन संग्रह नहीं हो पाता है, रोग और बाधाएं निरंतर बने रहते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इससे पितर प्रसन्न होकर धन धान्य और सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पितृ गायत्री का पाठ, त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पितृदोष शांति, पूजा दान यह कार्य शुभ रहते हैं। देव ऋषि और पितृ तर्पण की संपूर्ण विधि। पितरों में अर्यमा श्रेष्ठ हैं। अर्यमा पितरों के देव हैं। अर्यमा को प्रणाम। हे पिता पितामह और प्रपितामह, हे माता मातामह और प्रमातामह, आपको भी बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है तर्पण। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को यव, तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण के प्रकार: देव तर्पण, ऋषि तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, यम तर्पण, मनुष्य पितृ तर्पण। तर्पण विधि: सर्वप्रथम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर सभ्य होकर जनेऊ व अंगोछे को बाएं कंधे पर रखे। गायत्री मंत्र से शिखा बांधकर तिलक लगाकर दोनों हाथ की अनामिका अंगुली में कुशों की पवित्री अर्थात पैंती धारण करें। फिर हाथ में त्रिकुशा, जौ, अक्षत और जल लेकर संकल्प करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरि ओम तत्सद्दैतस्य श्री ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तैक देशे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक शर्माहम वरमाहम गुप्तोहम च श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये। यहाँ अमुक शब्द का अर्थ अमुक संवत्सर का नाम, मास का नाम, पक्ष का नाम, तिथि और
दिन का नाम अमुक के स्थान पर बोलते हुए अपना गोत्र और अपना नाम बोलेंगे। पुनः 3 कुश ग्रहण कर निम्न मंत्र को 3 बार पढ़ें। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। तदनंतर एक ताम्र अर्थात तांबे के पात्र अथवा चांदी के पात्र में श्वेत चंदन, जौ, तिल, चावल, सुगंधित पुष्प और तुलसी दल रखे। फिर उस पात्र में तर्पण के लिए गंगा जल आदि भर दे। फिर त्रिकुशा को संपुटाकार दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से उसे ढक ले और देवताओं का आवाहन करे। आवाहन मंत्र है ओम विश्वे देवा से आगत श्रृणुता इमगुं हवम्मा इदं वरे निखीदत आगच्छन्तु महाभागाः विश्वे देवाः महाबलाः ये तर्पणे त्रिविहिताः सावधाना भवन्तु ते। हे विश्वे देवगण, आप लोग यहाँ पदार्पण करें, हमारे प्रेम पूर्वक किए हुए इस आवाहन को सुने और इस कुश के आसन पर विराजे। इस प्रकार आवाहन कर कुश का आसन दे और त्रिकुशा द्वारा दाएं हाथ के समस्त अंगुलियों के अग्रभाग अर्थात देवतीर्थ से ब्रह्मादि देवताओं के लिए पूर्वोक्त पात्र से एक एक अंजलि चावल मिश्रित जल लेकर दूसरे पात्र में गिरावें और निम्नांकित रूप से उन देवताओं के नाम मंत्र पढ़ते रहें। अर्थात प्रारंभ करते हैं देव तर्पण। ओम ब्रह्मास्त्रप्यताम, ओम विष्णुस्त्रप्यताम, ओम रुद्रस्त्रप्यताम, ओम प्रजापतिस्त्रप्यताम, ओम देवास्त्रप्यंताम, ओम छंदांसि तृप्यंताम, ओम वेदास्त्रप्यंताम, ओम ऋषयस्त्रप्यंताम, ओम पुराणाचार्यास्त्रप्यंताम, ओम गंधर्वास्त्रप्यंताम, ओम इतराचार्यास्त्रप्यंताम, ओम संवत्सरः सावयवस्त्रप्यताम, ओम देव्यस्त्रप्यंताम, ओम अप्सरसस्त्रप्यंताम, ओम देवानुगास्त्रप्यंताम, ओम नागास्त्रप्यंताम, ओम सागरास्त्रप्यंताम, ओम पर्वतास्त्रप्यंताम, ओम सरितस्त्रप्यंताम, ओम मनुष्यास्त्रप्यंताम, ओम यक्षास्त्रप्यंताम, ओम रक्षांसि तृप्यंताम, ओम पिशाचास्त्रप्यंताम, ओम सुपर्णास्त्रप्यंताम, ओम भूतादितृप्यंताम, ओम पशवस्त्रप्यंताम, ओम वनस्पतयस्त्रप्यंताम, ओम औषधयस्त्रप्यंताम, ओम भूतग्राम चतुर्विधस्त्रप्यताम। इस प्रकार देव तर्पण के बाद मरीच्यादि 10 ऋषिगणों का तर्पण करते हैं। इसी प्रकार निम्नांकित मंत्र वाक्यों से मरीचादि ऋषियों को भी एक एक अंजलि जल दे। ओम मरीचिस्त्रप्यताम, ओम अत्रिस्त्रप्यताम, ओम अंगिरास्त्रप्यताम, ओम पुलस्त्रप्यताम, ओम पुलहस्त्रप्यताम, ओम क्रतुस्त्रप्यताम, ओम वसिष्ठस्त्रप्यताम, ओम प्रचेतास्त्रप्यताम, ओम भृगुस्त्रप्यताम, ओम नारदस्त्रप्यताम। पुनः सप्त दिव्य मनुष्य तर्पण। उत्तर दिशा की ओर मुंह कर के जनेऊ व गमछे को माला की भांति गले में धारण कर सीधा बैठकर निम्नांकित मंत्रों को 2-2 बार पढ़ते हुए दिव्य मनुष्यों के लिए प्रत्येक को 2-2 अंजलि जौ सहित जल प्राजापत्य तीर्थ अर्थात कनिष्ठिका के मूल भाग से अर्पण करें। ओम सनकस्त्रप्यताम, ओम सनकस्त्रप्यताम, ओम सनंदनस्त्रप्यताम, ओम सनंदनस्त्रप्यताम, ओम सनातनस्त्रप्यताम, ओम सनातनस्त्रप्यताम, ओम कपिलस्त्रप्यताम, ओम कपिलस्त्रप्यताम, ओम आसुरिस्त्रप्यताम, ओम आसुरिस्त्रप्यताम, ओम वोढुस्त्रप्यताम, ओम वोढुस्त्रप्यताम, ओम पंचशिखस्त्रप्यताम, ओम पंचशिखस्त्रप्यताम। इसको हम एक बार बोल करके भी 2-2 अंजलि जल दे सकते हैं या चाहे तो 2 बार बोल करके हर बार एक एक अंजलि प्रदान करें।
पुनः सप्त दिव्य पितृतर्पण। अब दोनों हाथ की तर्जनी उंगली में मोटक के कुशा के मूल और अग्रभाग को दक्षिण की ओर करके अंगूठे और तर्जनी के बीच में रखे। स्वयं दक्षिण की ओर मुंह करे। बाएं घुटने को जमीन पर लगाकर अपसव्य भाव से जनेऊ को दाएं कंधे पर रखकर बाएं हाथ से नीचे ले जाएं। पात्रस्थ जल में काला तिल मिलाकर पितृतीर्थ से अर्थात अंगूठा और तर्जनी के मध्य भाग से दिव्य पितरों के लिए निम्नांकित मंत्र वाक्यों को पढ़ते हुए 3-3 अंजलि जल दें। ओम कपिवाडनस्त्रप्यताम, ओम सोमस्त्रप्यताम, ओम यमस्त्रप्यताम, ओम अर्यमास्त्रप्यताम, ओम अग्निवाताः पितरस्त्रप्यन्ताम, ओम सोमपाः पितरस्त्रप्यन्ताम, ओम वह्निखदः पितरस्त्रप्यन्ताम। इसके बाद चतुर्दश यम तर्पण करेंगे। इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए 14 यमों के लिए भी पितृतीर्थ से ही 3-3 अंजलि तिल सहित जल दें। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। जीवत पितृक एतावदेव तर्पणम कुर्यात्। मृत पितृकस्तु, जिनके पिता जीवित हैं उन्हें केवल यहीं तक तर्पण करना है और जिनके पिता गत हो चुके हैं उनको इससे आगे का भी तर्पण करना है। मनुष्य पितृ तर्पण। इसके पश्चात निम्नांकित मंत्र से पितरों का आवाहन करें। ओम आगच्छन्तु मे पितरम् एवं गृह्णन्तु जलांजलिम। हे पितरों पधारिए तथा जलांजलि ग्रहण कीजिए। तदनंतर अपने पितृगणों का नाम गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए प्रत्येक के लिए पूर्वोक्त विधि से ही 3-3 अंजलि तिल सहित जल इस प्रकार दे। अमुक गोत्र अस्मत् पिता अमुक शर्मा वसुस्वरूप तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् पितामह अमुक शर्मा रुद्र स्वरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् प्रपितामह अमुक शर्मा आदित्य स्वरूपस्तृप्यताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। पुनः मातृपक्ष माताओं के लिए अमुक गोत्रा असमन माता अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्रा अस्मत् प्रपितामही अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा तृप्यताम इदम सतिलम जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। इसके बाद 9 बार पितृतीर्थ से जल छोड़े पुनः मातृपक्ष अर्थात नाना पर नाना आदि का के लिए तर्पण करेंगे। अमुक गोत्र अस्मन् मातामह अर्थात नाना अमुक शर्मा अग्निस्वरूप सपत्नी कस्त्रप्रतामिदम सतिलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। पुनः अमुक गोत्र अस्मत् प्रमातामह परनाना अमुक शर्मा विष्णु स्वरूप सपत्नी कस्त्रप्रतामिदम सतिलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र अस्मत् वृद्ध प्रमातामह वृद्ध परनाना अमुक शर्मा वरुण स्वरूप सपत्नी कस्त्रप्रताम इदम सतिलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ततः स्त्री पुत्र कन्या भ्रातृ पितृव्य आचार्य गुरु शिष्य मातुल श्वशुर मित्रादिभ्यः एकैक अंजलिं दद्यात्। अर्थात स्त्री पुत्र कन्या भ्राता पितृव्य अर्थात ताऊ चाचा आचार्य गुरु शिष्य मातुल मामा ससुर मित्र आदि
के लिए भी जो जो संबंधी गत हो गए हैं उनके लिए एक एक अंजलि जल देना चाहिए। पुनः अंजलि दानम। इसके बाद सभ्य होकर पूर्वाभिमुख हो नीचे लिखे श्लोकों को पढ़ते हुए जल गिरावे। देवासुरास तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूष्मांडास्तरवाः खगाः जलेचरा भूमिचराः वायव्याधाराश्च दन्तवः प्रीतिमेते प्रयान्त्वासु मद्दत्ते नाम्बुनाखिला नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः तेषामाप्य यनायैतत् दीयते सलिलं मया ये बान्धवा वा ये अन्य जन्मनि बान्धवाः ते सर्वे तृप्ति मायान्तु ये चास्मत्तोयकांक्षिणः। अर्थ इसका इस प्रकार है, देवता, असुर, यक्ष, नाग, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, गुह्यक, सिद्ध, कूष्मांड, वृक्ष वर्ग, पक्षी, जलचर जीव और वायु के आधार पर रहने वाले जंतु, ये सभी मेरे दिए हुए जल से शीघ्र तृप्त हों। जो समस्त नरकों तथा वहां की यातनाओं में पड़े हुए दुख भोग रहे हैं, उनको पुष्ट तथा शांत करने की इच्छा से मैं यह जल देता हूँ। जो मेरे बांधव न रहे हों, जो इस जन्म में बांधव रहे हो अथवा किसी दूसरे जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब तथा इनके अतिरिक्त भी जो मुझसे जल पाने की इच्छा रखते हो, वे भी मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हो। ओम आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मात्र माता महादयः अतीत कुलकोटीनां सप्त द्वीप निवासिनां आ ब्रह्म भुवनालोकादि तमस्तु तिलोदकम। ये बांधवा वा ये अन्य जन्मनि बांधवाः ते सर्वे तृप्यमायान्तु मया दित्तेन वारिणा। अर्थात ब्रह्मा जी से लेकर कीटों तक जितने जीव हैं, वे तथा देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और माता, नाना आदि पितृगण, ये सभी तृप्त हों। मेरे कुल की बीती हुई करोड़ों पीढ़ियों में उत्पन्न हुए जो जो पितर ब्रह्मलोक पर्यंत 7 द्वीपों के भीतर कहीं भी निवास करते हो, उनकी तृप्ति के लिए मेरा दिया हुआ यह तिल मिश्रित जल उन्हें प्राप्त हो। और जो मेरे बांधव न रहे हो, जो इस जन्म में या किसी दूसरे जन्म में बांधव रहे हो, वे सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो जाएं। वस्त्र निष्पीड़न करें। तत्पश्चात वस्त्र को 4 आवृत्ति लपेटकर जल में डुबावे और बाहर ले जाकर निम्नांकित मंत्र ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रोन्मता ते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम को पढ़ते हुए अपसभ्य होकर अपने बाएं भाग में भूमि पर उस वस्त्र को निचोड़ें। मान्यता है कि यदि घर में किसी मृत पुरुष का वार्षिक श्राद्ध आदि कर्म हो तो उस दिन वस्त्र निष्पीडन नहीं करना चाहिए। इसको आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार भी देख सकते हैं। पुनः दर्भ त्याग। पवित्रक को तर्पण किए हुए जल में छोड़ दे। ओम एषां पिता न च भ्राता न पुत्रो नान्य गोत्रिणः ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोष्टैः कुशैः सदा। भीष्म तर्पण। इसके बाद सभ्य होकर के निम्न मंत्र पढ़ते हुए बाल ब्रह्मचारी भक्त प्रवर भीष्म के लिए जलांजलि अर्पण करें। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्य तत्सलिलम भीष्म वर्मणे। अर्घदान। फिर एक पात्र में शुद्ध जल भरकर उसमें श्वेत चंदन, अक्षत, पुष्प तथा तुलसी दल छोड़ दें। फिर दूसरे पात्र में चंदन से खड़दल कमल बनाकर उसमें पूर्वादि दिशा के क्रम से ब्रह्मादि देवताओं का आवाहन पूजन करें तथा पहले पात्र के जल से उन पूजित देवताओं के लिए अर्घ अर्पण करें। यथा ओम ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणं पूजयामि, ओम विष्णवे नमः विष्णुं पूजयामि, ओम रुद्राय नमः रुद्रं पूजयामि, ओम सवित्रे नमः सवितारं पूजयामि, ओम मित्राय नमः मित्रं पूजयामि, ओम वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। फिर भगवान सूर्य को अर्घ दे। ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घम दिवाकरः। हाथों को ऊपर कर उपस्थान मंत्र पढ़ें। ओम चित्रं देवानाम उद्गादनीकं चक्षुर्मुद्र से वरुण से आग्नेय आपराद्या वा पृथ्वी अंतरिक्ष गुं सूर्य आत्मा जगत सुखश्च। नमस्कार करें।
फिर परिक्रमा करते हुए 10 दिशाओं को नमस्कार करें। ओम प्राच्ये इंद्राय नमः, ओम आग्नेये आग्नेये नमः, ओम दक्षिणाय यमाय नमः, ओम नैऋत्ये निरतये नमः, ओम पश्चिमाय वरुणाय नमः, ओम वायव्ये वायवे नमः, ओम उदीच्ये कुबेराय नमः, ओम ऐशान्ये ईशानाय नमः, ओम ऊर्ध्वाय ब्रह्मणे नमः, ओम अवाच्ये अनंताय नमः। इस तरह दिशाओं और देवताओं को नमस्कार कर बैठकर नीचे लिखे मंत्र से पुनः देवतीर्थ से तर्पण करें। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम ओखदिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। मुख विमार्जनम। फिर तर्पण के जल को मुख पर लगाएं और 3 बार ओम अच्युताय नमः मंत्र का जप करें। विसर्जनम। इस मंत्र को पढ़कर विसर्जन करें। ओम देवागात विदोगात वित्वागात वितम मनसस्पतये मन देवजन गुंग स्वाहा वाते धः। समर्पणम। उपरोक्त समस्त तर्पण कर्म भगवान को समर्पित करें। ओम कृतेनानेन तर्पणाख्येन कर्मणः पितृस्वरूपे जनार्दन वासुदेवः प्रीयताम्। ततः कर संपुटम कृत्वा हाथ जोड़कर ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः बोलकर कर्म समर्पित कर दे। यदि नदी में तर्पण किया जाए तो दोनों हाथों को मिलाकर जल से भरकर गौ माता की सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि डाल दे, प्रदक्षिणा करे। ततः तीर्थम नमस्कृत्य तीरम प्रक्षाल्य प्रदक्षिणम कृत्वा गृहम आगत्य। और फिर अपने घर को आगमन करें। यह विषय आपको कैसा लगा, हम तक अपने विचारों और सुझावों को अवश्य प्रेषित करें। आप वैदिक विधा एवं प्राकृत भविष्य दर्शन में ज्योतिष एवं कर्मकांड से संबंधित जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 85 74 76 31 97। अगर ये विषय आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल प्राकृत भविष्य दर्शन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।